क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। भारतीय मीडिया का क्रिप्टो कॉमेडी शो। जी हाँ, हमारा जो मीडिया है वो क्रिप्टो के मामले में अक्सर ऐसी बातें करता रहता है जो शायद किसी कॉमेडी शो से कम नहीं है। अपनी मसाला खबरों को बेचने के लिए मीडिया किस हद तक जा सकता है वो आपको बताएंगे इस एक वीडियो में। और समय समय पे मीडिया की केयरलेस रिपोर्टिंग की वजह से देश को कितना नुकसान हुआ है वो भी आपको इस एक वीडियो के अंदर दिखाएंगे। क्योंकि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कभी भी ये नहीं दिखाता कि क्रिप्टो के कारण कोरोना काल में एक मध्य वर्गीय परिवार को कितना सहारा मिला है। क्या है ये सारी न्यूज़, देखते हैं इस एक वीडियो के अंदर। तो हाल ही में सारी जो मीडिया है, ऑनलाइन जितना भी मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो जिस सूत्रों का सहारा लेके न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं, ऐसे ही एक न्यूज़ आपके सामने है, जहां पे एक मीडिया चैनल का ये कहना है कि वित्त मंत्री के वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के पीछे की वजह है ब्लॉकचेन को प्रमोट करना। आप देखिए कि इसी न्यूज़ में वो आपको कितना मिसलीड और मिसगाइड कर रहे हैं, जहां पे वो ऊपर लिखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि मैं आपको सिर्फ बात बता सकती हूं कि हम दिमाग बंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भी इन्होंने इस न्यूज़ को सही तरीके से नहीं छापा। जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा था कि क्रिप्टो की तरफ हम पूरी तरीके से बंद दिमाग से नहीं सोच रहे हैं, बल्कि एक बड़े खुले दिमाग से सोच रहे हैं और एक संतुलित तरीके का यहाँ पे हम निर्णय लेके आने वाले हैं क्रिप्टो के मामले में, जहाँ पे क्रिप्टो के लिए एक विंडो हम ओपन रखेंगे, यानी कि हम रास्ता खुला रखेंगे। हम इसको पूरी तरीके से बंद नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ पे ये लिखते हैं कि वित्त मंत्री के वरिष्ठ अधिकारी में, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनकी बात को दरकिनार करते हुए कहते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के पीछे की वजह है ब्लॉकचेन को प्रमोट करना। शायद इन रिपोर्टर को ये नहीं पता कि एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन को चलाने के लिए आपको एक टोकन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको आज की डेट में आप क्रिप्टो करेंसी का नाम देते हैं। आप इसको क्रिप्टो करेंसी ना कह के अगर एक ब्लॉकचेन को यूज करने का टोकन कहेंगे तो शायद इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन आगे वो ये जो जो चीजें लिख रहे हैं वो पढ़ के शायद आप और ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी डिजिटल करेंसी ला सकता है। भारतीय जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी ला रहा है, यानी कि वो रुपए को डिजिटलाइज कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल आईएनआर के अंदर जमीन आसमान का फर्क होगा। जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन इथेरियम की अगर बात करके चले, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। ये एक तरीके से आप शेयर की तरह ट्रेड कर सकते हैं और वैल्यू स्टोर करने के लिए इसको आप होल्ड भी रख सकते हैं। लेकिन जो भारतीय रुपया होगा वो आम लेन देन के काम आएगा, शायद ये मीडिया को नहीं पता। लेकिन इसके नीचे की अगर आप खबर पढ़ेंगे तो शायद आप और शॉक्ड हो जाएंगे। यहाँ पे ये कहते हैं, नए कानून में क्रिप्टो करेंसी खरीदने, जनरेट करने, व्यापार करने, बेचने, ट्रांसफर करने पे 10 साल की जेल भी हो सकती है। आपको बता दें, धारा 375 और धारा 376 आईपीसी की ये कहती है कि अगर किसी के साथ कोई बलात्कार किया जाए, कोई अत्याचार किया जाए तो उसकी सजा है 7 से लेकर 10 साल की। अगर हाफ मर्डर की बात करें धारा 307, तो उसकी भी सजा है 3 से 7 साल या 10 साल की। लेकिन क्रिप्टो रखने की जो सजा यहाँ पे ये निर्धारित हो रही है वो किसी का बलात्कार करने से, या क्रिप्टो को अगर आप होल्ड रखते हैं तो इसकी सजा किसी को मर्डर करने से भी ज्यादा सरकार निर्धारित कर रही है। ये कहना है इन मीडिया प्लेटफॉर्म का। अगर सरकार क्रिप्टो करेंसी पर कोई कानून बनाती है, अब देखिए ये कितना मिसलीड यहाँ कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि अगर सरकार क्रिप्टो करेंसी पे कोई कानून बनाती है तो यहाँ पे अपना पीछा छुड़वा लेंगे कि हमने कहा था कि अगर, तो उसे लागू करने के 6 महीने तक सभी को क्रिप्टो करेंसी के होल्डर के पास समय होगा कि सरकार को पेनल्टी भुगतान करते हुए अपना पैसा वापस पा सके। यानी कि पहली बात तो कि यह फाइन किस चीज का देना पड़ेगा और पैसा किससे वापस ले सकते हैं, ये चीज इन्होंने यहाँ पे क्लियर नहीं करी।
भारत में अभी नहीं है कोई भी नियम। भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई निश्चित गाइडलाइन नहीं है। 2018 में सरकार ने एक सर्कुलर के जरिए क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। शायद यहाँ पे भी इनको ये नहीं पता कि ये सर्कुलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया था, भारत सरकार ने नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रकरण की सुनवाई करते हुए सर्कुलर पर रोक लगाने की मान्यता दे दी थी। तो ये जो मीडिया है, ये मीडिया जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कई बारी कई प्लेटफॉर्म पे आके ये कह चुके हैं कि क्रिप्टो पर एक तरफा निर्णय हम नहीं लेने जा रहे हैं, क्रिप्टो के लिए रास्ते खुले रहेंगे। तो जो मीडिया है वो फाइनेंस मिनिस्टर से ऊपर है, और जो मीडिया है वो उनके जो अधिकारी ये न्यूज़ दे रहे हैं, ऐसे अधिकारियों की जानकारी लेनी चाहिए सरकार को और उनको इमीडिएटली रेस्टिगेट करना चाहिए इनके पद से, अगर इस तरीके की गलत जानकारी ये दे रहे हैं। और अगर ये जानकारी सही है और ये सही जानकारी भी मीडिया तक पहुंचा रहे हैं, तो शायद ये भी एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। अगर हम स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, वित्त राज्य मंत्री की भी बात करें, तो वित्त राज्य मंत्री ने भी कई बार ये साफ किया है कि हम क्रिप्टो के ऊपर बहुत संतुलित कानून बना के लेके आने वाले हैं, और इस विषय के ऊपर अभी काम चल रहा है। बहुत गंभीर विषय है, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। लेकिन हमारा जो मीडिया है वो पहले से ही निर्णय देने पे लगा हुआ है कि क्या होने वाला है। जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर, ये कह रहे हैं कि हम इस तरीके का कुछ नहीं करने जा रहे हैं और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मार्केट के अंदर मीडिया इस तरीके की कॉमेडी कर रहा है कि जिस कॉमेडी को देख के सारी दुनिया शायद परेशान हो जाए। इस मीडिया ने कभी ये नहीं बताया कि कोरोना के समय में भारतीय एक्सचेंजेस के ऊपर जिस तरीके से क्रिप्टो की ट्रेड हुई है, वहां पे एक आम नागरिक जो है, एक नॉर्मल सिटीजन की बात करें या मध्य वर्गीय परिवार की बात करके चलें, यहाँ पे गरीबों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। अमीरों को शायद इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा होगा बहुत ज्यादा, लेकिन एक मध्य वर्गीय परिवार के लाखों लोगों को, हम करोड़ों लोग तो नहीं बोल सकते, लेकिन लाखों ऐसी फैमिलीज जरूर हैं जिन्होंने क्रिप्टो से अपनी जिंदगी बचाई है और भूखा मरने से वो बचे हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो हमारे ईमेल आईडी इस वीडियो की डिटेल में है। अपनी 1 से 2 मिनट की क्लिप हमें जरूर बना के भेजिएगा अगर इस कोरोना काल में आपको क्रिप्टो ने सहारा दिया है। आप चाहें तो हम आपका फेस ब्लर कर सकते हैं, आप चाहे तो अपना फेस ना भी दिखाना चाहे तो ना दिखाइएगा, लेकिन ये वीडियो जरूर भेजिएगा ताकि हम अपने ट्विटर और अपने टेलीग्राम और साथ में अपने यूट्यूब चैनल्स पे लोगों को बताएं कि क्रिप्टो ने कितना साथ दिया है कोरोना काल में आम जनता को। मीडिया ने कपिल शर्मा और मशहूर गुलाटी के शो को भी पीछे छोड़ दिया। अपने सूत्रों के हवालों से ये ऐसी-ऐसी खबरें देते हैं कि क्रिप्टो बैन हो रहा है कि कपिल शर्मा और मशहूर गुलाटी को भी अपना शायद धंधा बंद करना पड़ रहा है इनके लोगों की वजह से। और ये पहली बार ही नहीं हुआ। अगर आपको याद हो, इससे पहले जब 2000 रुपए का नोट बाजार के अंदर आया था, तो यही कुछ चेहरे जो आपके सामने हैं, इन्हीं चेहरों ने बताया था कि इस नोट के अंदर ऐसी माइक्रोचिप है कि अगर इस नोट को आप जमीन के अंदर कई मीटर तक भी दबा देंगे, तब भी सरकार इन नोटों का पता कर लेगी। ये कितनी मिसलीड और कितना मिसगाइड करने वाली न्यूज़ थी, ये सारी चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे देखी थी। किसी ने भी इन मीडिया के ऊपर इस चीज के लिए आज तक प्रश्न नहीं उठाया कि क्यों आपने भारतीय मीडिया को, भारतीय जनता को इस चीज के लिए मिसलीड और मिसगाइड किया। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत से यूट्यूबर भी थे जिन्होंने ये तरीके की मिसलीड और मिसगाइड चीजें दी, और अब यही यूट्यूबर बिटकॉइन के बारे में भी गलत गलत इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। ये तो एक मजाक की बात हुई, लेकिन आपको एक सीरियस मुद्दा बताते हैं। मुंबई में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, जब कसाब ने टेररिस्ट अटैक किया था, उस समय में मीडिया की रिपोर्टिंग की वजह से ये सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में टेररिस्ट को गाइड करने वाले लोगों तक पहुंच रही थी। और कितना नुकसान हुआ था इस टेररिस्ट अटैक में, इसका भी सीधा सा कारण यही मीडिया रहा होगा। हमारा सिर्फ आप लोगों से निवेदन ये है कि आप लोग इस तरीके की फालतू की न्यूज़ के ऊपर ध्यान ना दें, सही न्यूज़ के ऊपर ध्यान दें। अपने लोगों के साथ इस तरीके का वीडियो शेयर करें जो उनको पॉजिटिव न्यूज़ दे पाए। भारत सरकार जब करेगी तब का तब देखा जाएगा, लेकिन आज जो मीडिया कर रही है वो शायद गलत कर रही है। हमें उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली होगी और आप शायद ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको किस तरीके की न्यूज़ को देखना है और सर्कुलेट करना है, और कौन सी न्यूज़ को नहीं देखना और सर्कुलेट नहीं करना। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।